चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हमने पूरी बैलेंस शीट को फॉरवर्ड कर लिया है। इसे बोलते हैं बैलेंस शीट, आगे ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना है ना, इसे ओपनिंग बैलेंस फॉरवर्ड करना करते हैं। अब 2 अप्रैल से ट्रांजैक्शन चालू हो गई। अब ट्रांजैक्शन के लिए तो मुझे यहीं आना पड़ेगा, वाउचर एंट्री पे वापस इसी जगह पे आना पड़ेगा। डेट डालो F2 से मैंने डेट बदल दी, 2 अप्रैल की डेट आ गई। मटीरियल परचेज्ड फ्रॉम MK स्टोर, क्या क्या आइटम खरीदी है वो लिखा है, किस डिनोमिनेशन में खरीदी है और रेट लिखा है ना। तो जब मैंने पहली बार तो मटेरियल परचेज करा है, एंट्री कहाँ पर होगी सर? हमारा हाँ जी F9 है ना, परचेज की एंट्री F9 में। अगर यहाँ पे आपके पास बिल नंबर है तो यहाँ डाल सकते हो, बिल नंबर नहीं है तो अभी कोई बात नहीं, मैंने इसे डाल दिया है। अब देखो MK स्टोर का मास्टर हम अभी ऊपर क्रिएट करके आए थे, तो अब MK स्टोर क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। MK स्टोर का लेजर हम क्रिएट करके आए हुए ना, तो MK स्टोर टाइप करो, ये आ गया। एक मास्टर एक ही बार तो क्रिएट करना है, MK स्टोर। अब परचेज अकाउंट क्रिएट नहीं करा हुआ, परचेज क्रिएट करना पड़ेगा। परचेज अकाउंट, ग्रुप परचेज अकाउंट, यहाँ कुछ नहीं करना। ये GST के बारे में पूछ रहा है, अभी आपको कोई लेना देना नहीं, आपका अभी कंसर्न केवल यहीं तक है। परचेज अकाउंट मास्टर क्रिएट करोगे, ग्रुप परचेज अकाउंट डालोगे, इसके बाद आप कंट्रोल ए करके सेव कर सकते हो। अभी और कुछ करना नहीं है, आपके GST अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो अभी हमें GST के बारे में पता नहीं है। आपने अभी तक क्या करा, F9 करा, पार्टी का नाम ऑलरेडी क्रिएटेड था क्योंकि उसके पुराने बैलेंस चले आ रहे हैं, उससे लेन देन पुराने आ रहे हैं तो वो चला हुआ है। MK स्टोर वहीं से पिक कर लिया आपने। परचेज अकाउंट नया आया है तो वो आपने Alt C से क्रिएट कर लिया। अब ये पूछ रहा नेम ऑफ आइटम की क्या खरीदा, LED TV खरीदा, तो मास्टर क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट कमांड एक ही है, Alt C। चाहे वो इन्वेंट्री मास्टर हो या फाइनेंशियल अकाउंटिंग मास्टर हो। जो परचेज अकाउंट था और MK स्टोर था या इससे पहले बिल्डिंग वगैरह सब खोले वो थे अकाउंटिंग मास्टर। अब जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ LED TV लैपटॉप मॉनिटर, ये हैं इन्वेंट्री मास्टर, इन्हें बोलते हैं इन्वेंट्री मास्टर। तो मास्टर क्रिएट करने के लिए फंक्शन की Alt C ही है, तो Alt+C, LED TV। अब ये पूछता है, अभी तो इसका ग्रुप अभी प्राइमरी रहने दो, आगे चल के चेंज करेंगे इसका ग्रुप, और असाइनमेंट आएंगे तो चेंज करेंगे, अभी फिलहाल प्राइमरी रहने दो। अब ये पूछता है यूनिट कि जो LED TV खरीदा है वो किलो में खरीदा है, मीटर में खरीदा है, सेंटीमीटर में खरीदा है, वो यूनिट। तो यूनिट आपको क्रिएट करनी पड़ती है। क्रिएट करने के लिए बटन भी है, और जब ERP में करोगे तो क्रिएट का बटन नहीं है, तो अगेन Alt C है। टैली में कोई भी मास्टर, यूनिट हो गया, फाइनेंशियल मास्टर हो गया, इन्वेंट्री मास्टर हो गया, क्रिएट करने के लिए Alt C है। तो PCS यहाँ कर दो, यहाँ से लो इसका फॉर्मल नेम, यहाँ से PCS मतलब पीसेज की शॉर्ट फॉर्म, हाँ ठीक है, पीसेज की शॉर्ट फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे लास्ट में पूछता है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज। वो ये कह रहा है कि कोई भी आइटम क्वांटिटी खरीदते हो, अगर फ्रैक्शन में आए 2 किलो 345 ग्राम है ना, 2 kg 355 ग्राम, 2 kg 245 ग्राम, तो आपको क्या डेसिमल के बाद नंबर ऑफ प्लेसेज चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ डेसिमल के बाद 3 यूनिट तक चाहिए। हालांकि हमने LED TV पीसेज में लिखा है, वो 1.5 पीस 2 पीस 2.5 पीस नहीं आएगा कभी भी। लेकिन क्या होगा कि अब जब भी हम क्वांटिटी लिखेंगे, क्वांटिटी के बाद वो 3 0 डाल देगा और कुछ नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, अगर कोई नंबर्स में है और कोई kg में है तो सारी सिमेट्रिकल दिखेंगी। तो मैंने कितने खरीदे, 5 35 800। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ। Alt C, kgs है ना, किलोग्राम। अब मैं डेसिमल के बाद 3 नहीं लिख रहा हूँ, 0 ना डेसिमल, यहाँ इस नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस के वो 3 नहीं कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। अब मान लीजिए मैंने ये 10.35455 लीटर खरीदा, तो ये लेगा ही नहीं, 10 किलो ही लेगा है ना। डेसिमल के बाद मैंने नहीं करा तो नहीं करने देगा। और दूसरी चीज़, ऊपर देखो, ऊपर दिखा रहा है 5.000 और यहाँ पे खाली 10 kg दिखा रहा है, फ्रैक्शन भी नहीं करने दे रहा और 0 भी नहीं दिखा रहा, तो वो आइडेंटिकल नहीं दिखेंगे, सिमेट्रिकल नहीं दिखेंगे है ना।
तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर आप फ्रैक्शन में क्वांटिटी आए या ना आए, इसे डेसिमल के बाद 3 लिखोगे तो देखो अब क्या होगा, अब ये देखो 10.000 आ गया ना। अब चाहे फ्रैक्शन में क्वांटिटी नहीं है लेकिन सारी चीज़ें सिमेट्रिकल दिख रही हैं। अब देखो अगर मैं डालूंगा, ले लिया, पहले नहीं ले रहा था, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट डालने का फ़र्क ये है कि क्वांटिटी में एक तो सिमेट्री रहेगी, पीस वाली और केजी वाली अगर एक ही बिल में आएंगी तो दिखने में अच्छी लगेंगी, सिमेट्रिकल दिखेगा। अगर नहीं डालोगे तो वो 5 के आगे तो 0 दिख रहा होगा, इसके आगे नहीं दिखेगा। तो सब में क्वांटिटी के साथ 3 0 डाल देना वो डेसिमल। तो अगली आइटम हमने जो खरीदी है, ऑयल तो नहीं खरीदा है, पहले से डिलीट मार रहा हूँ है ना। हमने खरीदा लैपटॉप, ऑल्ट सी, मिथिलेश समझ गए क्या कहा मैंने? यस सर है ना। लैपटॉप ये प्राइमरी रहेगा, लैपटॉप भी किसमें, पीस में ही है, कंट्रोल ए। अगर आप यूनिट सेलेक्ट नहीं करोगे, पीस, किलोग्राम, जो भी यूनिट में हमने खरीदा, तो आपका कर्सर यहां नहीं आएगा, ध्यान रखना। देखो अगर आपने नॉट एप्लीकेबल करा तो कर्सर कहाँ गया, सीधा अमाउंट वाले में, है ना। अगर आप एंट्री करते हैं, हम गलती से भूल गए यूनिट के वो सिलेक्ट करना, तो आपका कर्सर आएगा ही नहीं, फिर आप बोलोगे अमाउंट कहाँ डालूं, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि यूनिट जरूर सिलेक्ट करनी है, तो वहां जाएगा। आ गया, 10 हो गए। अलीसा आप समझ रहे हो? हाँ सर। ठीक, 45,800। अब मॉनिटर, ऑल्ट सी, मॉनिटर 12 पीसेस, पीसेस, यूनिट है पीस में, है ना। 12 खरीदे हैं और 4650 का एक, यहाँ पे हम रेट डालते हैं ना। आगे 3 क्वांटिटी थी, तीनों खरीद ली, बस अब कुछ नहीं है इसके आगे। अभी जीएसटी वगैरह हमने सीखा भी नहीं, और जीएसटी अभी हमारे असाइनमेंट में है नहीं। अगर टैक्स होता तो यहाँ लगता नीचे आगे, तो टैक्स अभी है भी नहीं और अभी हमने सीखा भी नहीं है। सर इसमें लीटर भी होता है क्या? सब होता है बेटा, सब होता है, लीटर, किलोमीटर सब है। जहाँ पे हमने वो देखा था ना अभी यूकेओसी, वहाँ पे है, सब कुछ है। तो नरेशन लिख देंगे, बाय बिल नंबर 459, क्लियर है एंट्री। यस सर। अगला है 2 अप्रैल को फिर कुछ मटेरियल खरीदा यूबी मेटल से। 2 अप्रैल डेट सेम है, बिल नंबर ऐसे डाल रहा हूँ मैं हाइपोथेटिकली। यूबी मेटल से अकाउंट सामान खरीदा, आयरन रॉड, स्टेनलेस स्टील शीट, कॉपर वायर। तो क्या यूबी मेटल का मास्टर क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? यस सर। हैगा, करना पड़ेगा। हैगा, ये रहा। अब ये है भी पहले पूरी है। अभी ओपनिंग बैलेंस डाल के आए हो, उसका मतलब असाइनमेंट आपके पास भी तो है ना। कोई बात नहीं, अगर मान लो आप भूल भी जाओ, कोई अकाउंट मास्टर आपने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले खोला था और आज उससे अचानक दोबारा काम हो गया, तो आप दोबारा क्रिएट करोगे, टैली करने नहीं देगा। देखो मैं दोबारा खोलूँ, यूबी मेटल्स, वो देखो वो क्या लिखा, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर अ डिफरेंट नेम। हाँ, तो अगर मान लीजिए भाई, ये तो अभी छोटी सी बात है, हो सकता है अभी भूल जाए, क्योंकि आप असाइनमेंट भी देख रहे हो, एंट्री भी कर रहे हो, कोई भी भूल सकता है। और आप मान लीजिए किसी क्लाइंट से 1 साल, 1.5 साल पहले काम करा था और आज दोबारा कोई अचानक एंट्री आ गई, तो आपको सेम नाम दोबारा खोलने नहीं देगा। तो गलती नहीं होगी कि 1 बार तो 2 बार 3 बार खुल जाएगा। तो टैली ने उतना चेक एंड बैलेंस तो रखा हुआ है। तो यूबी मेटल्स परचेज अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो वो भी नहीं क्रिएट करना। अब मुझे आइटम क्रिएट करनी है, ऑल्ट सी, आयरन रॉड। हाँ, तो पीसीज है तो मैं तो यहीं से ले रहा हूँ, भी आपको दिखाने के लिए आया था तो खाली कि अच्छा, अबे आयरन रॉड, अच्छा वो सरिये हैं ये, सॉरी मुझे लगा केजी, यूनिट केजी में सेलेक्ट कर दो। अच्छा डेसिमल का 3 है ना, हाँ ठीक है। कितने केजी है? 100 केजी, 35 रुपीज़ एक। दूसरा है स्टेनलेस स्टील सीट, ये भी केजी है। प्राइमरी केजी 150.750। अगर आपने डेसिमल के बाद 3 नहीं लिखा होता तो 750 लिखने नहीं देता आपको, है ना। और 85 रुपीज़।
अगला है कॉपर वायर। सर हमारे पास डेसिमल के पास जितने डिजिट रहेंगे उतना वहाँ पे देना पड़ेगा। तो जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 आता तो आप नंबर 4 लिखते हैं। हाँ 4 लिखते हैं, लेकिन बेटा क्वांटिटी 4 तक लेते गए, आप 3 तक ही तो लेते हो कोई क्वांटिटी। जब आप कोई चीज़ सामान वगैरह वेट करते हो तो वेट में जो चीज़ होती है वो 3 तक ही तो आती है, 4 तक खरीदते ही नहीं। अगर आपको 4 करना 4 कर दोगे 4 ले लेगा, लेकिन 4 में कोई फ्रैक्शन में खरीदता नहीं ना कुछ, वो इंडस्ट्री में चलता ही नहीं कहीं। लेकिन 4 करोगे तो 4 ले लेगा, वो 0 लगा देगा, उसकी जगह और कुछ नहीं करेगा। 850 ईच। ठीक है, ये तीनों आइटम खरीद लिए। अब इसके आगे तो जीएसटी की बातें कर रहा है जो हमें पता ही नहीं है। जीएसटी नाम की चिड़िया भी हमारी ज़िंदगी में नहीं आई है ना, तो उसे दूर रखते हैं। तो ये परचेज की एंट्री हो गई। क्लियर है? बस अगली एंट्री क्या है? सोल्ड टू शिव ट्रेडर। शिव ट्रेडर को सामान बेचा है ना। सामान बेचने की एंट्री कहाँ करते हैं हम? सेल्स की एंट्री कहाँ करते हैं गोकुल? यस सर। सेल्स की एंट्री, यू हैव असाइनमेंट इन योर हैंड ना। वी आर एट द फर्स्ट मे एंट्री, सोल्ड टू शिव ट्रेडर। सेल्स की एंट्री कहाँ करते हैं अलीसा? अलीसा F8 में। F8 में, ऑल्ट F3। सेल्स की एंट्री F1 F2 F3 F4 F8 में होती है। तो इसका भी तो हम लोग वहाँ पे एंट्री किए थे ना, तो इसका नाम हाँ लिखना पड़ेगा। ये रहा ना तो बेटा, आ जाएगा ना। यहीं से ले लिया ना मैं शिव ट्रेडर। मैंने ऑल्ट सी कहाँ करा? ये रहा शिव ट्रेडर, ये रहा, यहीं से लिया मैंने बेटा। अब सेल्स अकाउंट नहीं क्रिएट करा तो वो क्रिएट करना पड़ेगा। सेल्स अकाउंट, सेल्स का ग्रुप, सेल्स अकाउंट। ठीक है, क्या बेचा है? एलईडी टीवी। क्या मुझे एलईडी टीवी का मास्टर क्रिएट करना पड़ेगा? नो सर। कौन कौन से मास्टर में क्रिएट कर चुका हूँ? अगर मुझे देखना है तो स्पेस बार करोगे तो ये दिख जाएगा लिस्ट, है ना, कौन कौन से मास्टर में क्रिएट कर चुका हूँ, यहाँ दिख जाती है। तो मुझे एलईडी टीवी लिख लेना है। इट्स 2 एलईडी टीवी 41,500 ईच। अगेन लैपटॉप 6 लैपटॉप 49,500 ईच। thereafter monitor 4 monitor 5,200 ईच। सारी एंट्री हमने कर ली। इतना ही स्टॉक था हमारे पास इस वाले बिल में। शिव ट्रेडर को हमने ये 3 चीज़ बेची हैं। हाँ देखो, नो, वंस यू रिकॉर्ड द सेल्स एंट्री ना, और आप इसको प्रिंट करोगे, इट इज़ योर सेल्स इनवॉइस। जब आप ये सेल्स की एंट्री करते हो और आप इसे प्रिंट करते हो तो यही वो इनवॉइस है जिससे आप जब दुकान पे सामान लेकर आते हो तो वो दुकानदार आपको बिल बना के देता है ना, तो वो भी ऐसे ही करता है। वो अपने टैली में F8 की एंट्री करता है और आपको प्रिंट निकाल दे देता है। देखो अब मैं इसका प्रिंट निकाल रहा हूँ, ऑल्ट P। अब मैं आई कर रहा हूँ, प्रीव्यू है ना, अभी मेरे को प्रिंट निकालना नहीं है, मैंने आपको प्रीव्यू दिखाना है। तो यहाँ पर कंट्रोल P करो और आई करो, ये रहा। ऐसे ही तो इनवॉइस लेके आते हो वहाँ से। Once you record the sales entry in F8, it generates the voucher, वो sales invoice automatically। वो sales invoice जनरेट कर देता है। तो sales invoice को जनरेट करने के लिए अलग से कुछ नहीं करना है। F8 की एंट्री आपका इनवॉइस ही बन के निकलेगा वो। क्लियर है? यस सर। तो बस ये प्रिंट के लिए दे दो, आपका प्रिंट बन गया, खत्म कहानी। ये गया। अगला क्या है? HK स्किल को सामान बेच दिया 2 मई को। 2 मई को सामान। HK स्टील का अकाउंट भी क्रिएटेड है तो हमें खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं है? ठीक है, HK स्टील नहीं है तो ऑल्ट C, HK स्टील। HK स्टील, इसका ग्रुप क्या बनेगा मिथिलेश? HK स्टील्स सेल। ओके, हाँ जी, हाँ, ग्रुप क्या बनेगा अलीसा? सेल्स में जाएगा ये। सेल्स में जाएगा। मिथिलेश और अलीसा, जिसको हम गुड्स और सर्विसेज बेचते हैं वो हमारा कस्टमर होता है, और कस्टमर का ग्रुप डेटर बनता है, सेल्स नहीं बनता, डेटर बनता। अलीसा आप कैसे ऐसी गलती कर सकते हो? अब सेल्स अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं तो सेल्स तो यहाँ पे है। क्या बेचा? आयरन रॉड।
आयरन रॉड्स बेची हैं 62 kg 800 ग्राम्स, ये 48 रुपीज़। और क्या है, स्टेनलेस स्टील सीट 85 kg 185। अगेन कॉपर वायर 30.250 1050 ये आ गया। ये टोटल आपने स्टॉक बना लिया। अब देखो इसमें क्या आ रहा है 50,501.90 पैसा है ना। अब इसमें फिगर आ रही है पैसों में, तो आजकल 90 पैसा चलता नहीं है, फ्रैक्शन में काम होता नहीं है, तो आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हो। तो आपको इसको राउंड ऑफ करने के लिए क्या है, अगर देखो आप अपने आप राउंड ऑफ करोगे तो कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा, कभी कुछ जोड़ना है कभी घटाना है, बार बार सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक मास्टर क्रिएट कर सकते हो आप, ऑल्ट सी राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, ये जो भी प्लस माइनस होगा वो एक्सपेंस का पार्ट है। अब देखो ये आ रहा इनवॉइस राउंडिंग टाइप ऑफ लेजर, अभी तक आप हर बार नॉट एप्लीकेबल कर रहे हो उसको, है ना। अभी तक हर बार आपने टाइप ऑफ लेजर को नॉट एप्लीकेबल करा, अब आप इसे इनवॉइस राउंडिंग ऑफ कर दो। तो अब ये कितने जोड़ने हैं कितने घटाने हैं ये अपने आप डिसाइड करेगा, आपको कुछ नहीं करना। उनने 10 पैसे जोड़ दिए अपने आप, ठीक है। अगर मैं इसमें कुछ पैसों में चेंज करूं, देखो आपके यार 35 चेंज कर दिया, है ना। तो जैसे ही आप यहाँ कुछ चेंज करोगे उसे पता है कितने जोड़ने हैं कितने घटाने हैं, है ना। तो वो अपने आप जोड़ के अपने आप घटा देगा। तो अब आपको किसी भी लेजर में ये देखना नहीं कि 10 रुपये जोड़ने हैं 10 पैसे जोड़ने हैं 10 पैसे घटाने हैं, 90 जोड़ने हैं 90 घटाने हैं, वो अपने आप करेगा। आपको बस कुछ नहीं करना है, एक मास्टर की करना है, राउंडिंग ऑफ एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट इनवॉइस टाइप, मतलब टाइप ऑफ लेजर इनवॉइस राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ का लेजर है ये। अगला है सोल्ड टू आदित्य दिल्ली, दिल्ली आदित्य दिल्ली का कस्टमर है, उसको सामान बेच दिया। और अगेन आदित्य का मास्टर क्रिएटेड नहीं है तो क्रिएट करना पड़ेगा, ऑल्ट सी, सेल्स अकाउंट एलईडी टीवी एक 51,200 सॉरी, लैपटॉप 43,500, मॉनिटर 5 6,000 ईच। क्लियर हो गया। बिल नंबर 3, अब मुझे इसे सेल्स इनवॉइस फॉर्मेट में देखना है तो क्या करूं, कंट्रोल पी, और उसके बाद प्रीव्यू के लिए क्या टैब है, आई, प्रीव्यू के लिए ब्लू हो रखा आई प्रेस करते ही ये दिख गया सेल्स इनवॉइस, है ना। अगर आप ईआरपी में काम करोगे तो ईआरपी में भी यही काम करना है, लेकिन वहाँ पे कंट्रोल पी नहीं चलता, वहाँ पे ऑल्ट पी चलता है, ध्यान रख लेना। और जब आप ईआरपी में सेल्स इनवॉइस देखते हो तो वहाँ पे ऑल्ट पी चलता है, कंट्रोल पी नहीं चलता। वहाँ पे ईआरपी में कंट्रोल पी पूरे ईआरपी में काम नहीं करता, लेकिन प्राइम में ऑल्ट पी भी चलता है, कंट्रोल पी भी चलता है। इनवॉइस प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी, देयर आफ्टर आई यानी कि प्रीव्यू, ये प्रीव्यू दिखा दिया उसने। क्लियर है। तो सर परचेज का भी इनवॉइस बनता है क्या? देखो इसमें तो बन जाता है, लेकिन परचेज में कहानी क्या है, आप तो खुद सामान खरीद के लाए हो, तो जिसने आपको सामान दिया बिल तो उसने काट के दिया ना। तो लेकिन यहाँ आप यहाँ पे भी प्रिंट आउट नहीं कर, देखो ये परचेज की एंट्री थी मेरी, भैया ये रहा, ये परचेज की एंट्री है ना, यूबी मेटल और एमके मेटल, एमके स्टोर। जब आप इसे कंट्रोल पी करोगे और प्रीव्यू देखोगे आई से तो इनवॉइस फॉर्मेट में दिखाएगा आपको ये भी, लेकिन ये आपको प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनवॉइस तो खुद देता है जिससे आप सामान खरीद के लाओगे, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बिल तो आपके पास वहीं से आता है। लेकिन टैली एंट्री ऐसे ही करता है उसकी भी, है ना। टैली में जब आपको प्रिंट निकालना है तो ऐसे ही एंट्री करेगा वो। बाकी अगर नॉर्मल और वाउचरों की प्रिंट एंट्री करोगे तो वो नॉर्मल आएगी। मान लीजिए किसी से पैसा मिल गया, एक ऐसी एंट्री करते हैं ना, 2 मई F6
मान लीजिए आदित्य से पैसा मिला, तो आदित्य का अकाउंट ऑलरेडी क्रेडिट है, लिखना नहीं, खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे मान लीजिए 1,11,000 रुपये मिल गए, 111,700 ये पैसा मिल गया। अब कैश मिला मान लीजिए, तो कैश बाय कैश रिसीव्ड, ये रिसीट का वाउचर है। इसे अगर कंट्रोल पी करोगे तो नॉर्मल वाउचर जैसा निकलेगा, इसमें कुछ नहीं होगा अलग से, भैया नॉर्मल वाउचर जैसा निकलता है, इसमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। लेकिन इनवॉइस की एंट्री जब क्वांटिटी वाली एंट्री करते हो तो वो अलग निकलता है। देखो एंट्री तो वो भी ऐसी करी थी ना वाउचर जैसी हमने, लेकिन वो इनवॉइस बना दिया। टैली को पता है कि ये मेरा इनवॉइस है और ये मेरा नॉर्मल वाउचर है, तो ये एंट्रियाँ थी पूरी। अब ये असाइनमेंट आपके पास है, टैली आपके पास है, यू हैव सिस्टम, now assignment is with you, तो do practice, pass, record the entry